और इस कारण मेरे बच्चे और मेहनत से पढ़ेंगे। बोलो सही बात है कि नहीं? उनके मन में आएगा कि यार मामा से स्कूटी लेनी तो पढ़ो, मेरा काम हो जाएगा, बच्चे अच्छे पढ़ जाएंगे, हमारे बच्चे आगे पढ़ जाएंगे। और मेरे बेटा बेटियों एक चीज और सुनना, समय कम है मेरे पास। तुम्हारा एडमिशन तुम्हारी मेहनत से अगर मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज कहीं भी हुआ तो फीस ज्यादा होती है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर साहब कितनी फीस होती है? 13-14 लाख रुपया साल, 5 साल देने पड़ते हैं। गरीब बेटा बेटी नहीं चुका सकते, किसान बेटा बेटी नहीं चुका सकते। तो मेरे बच्चों, तुम्हारे भविष्य की चिंता मत करना। तुम्हारा मामा है, तुम्हारी ये फीस तुम्हारे मम्मी पापा नहीं, मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाएगी। बच्चों के सपनों को हम मरने नहीं देंगे। मेरी बहनों, गैस सिलेंडर 450 रुपया में देंगे। 2 मिनट गैस सिलेंडर, रसोई गैस का 450 में ही देंगे। और बिजली के जिनके बड़े बड़े बिल आए हैं वो चिंता ना करें, बड़े हुए बिल मैं भरवाऊंगा। और तुम्हारा केवल 100 रुपया गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय भाई बहनों का बिजली का बिल आएगा। कई चीजें अभी करनी है, आज उनको विस्तार से बताने का समय नहीं है। लेकिन किसान को ठीक दाम, सिंचाई के साधनों का विस्तार, सड़कों का जाल। अब तो बैतूल में भी मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं ताकि आमला के बच्चों को भी सीधे लाभ मिल जाए। लेकिन कांग्रेस से सावधान रहना, ये योजनाएं बंद कर देती है सब। 1.25 साल आए तो एक काम नहीं होने दिया। डॉक्टर भंडारी खड़े हैं, कोई सड़क नहीं, एक गिट्टी नहीं लगाई, और उल्टे मेरी सब योजना बंद कर दी। कौन कौन सी योजना बंद करी? संबल बंद कर दी। देखो, हाँ, तो कई चीजें बंद कर दी। देखो, सबसे पहले संबल बंद करी। एक्सीडेंट में मौत पे 4 लाख देता था, सामान्य मौत पर 2 लाख। क्या बिगड़ता? कमलनाथ आपने बंद कर दी। अरे कफन के लिए 5,000 में देता था ताकि गरीब का अंतिम संस्कार ठीक से हो जाए। इन्हें तो गरीबों के कफन के 5,000 भी छीन दिए। बेटा बेटी को जन्म के पहले 4,000, और बेटा बेटी के जन्म के बाद मां को 12,000 देता था। वो लड़ुआ के 12,000 भी कमलनाथ और कांग्रेस ने छुड़ा लिए। बेटा बेटियों के लैपटॉप छुड़ा लिए, बेटा बेटियों की साइकिल छुड़ा ली। किसानों के ट्रांसफार्मर रखते थे अनुदान को, वो योजना बंद कर दी। अब किसान भाइयों, मैंने फिर चालू कर दी, चिंता मत करता, अनुदान पर फिर ट्रांसफार्मर। तीरथ दर्शन योजना बंद कर दी। मैं रेल से तीरथ ले जाता था, बंद। क्या बिगाड़ा था बुजुर्गों ने? अब रेल से नहीं, अब हवाई जहाज से भी तीरथ ले जा रहा हूं, चिंता मत कर। ये कांग्रेस योजना बंद करने वाली पार्टी है। ये बेईमान, झूठी। इनके सहयोगी अखिलेश यादव कह रहे कांग्रेस तो चालू पार्टी है, चालू। उनको भी धोखा दिया। कोई ऐसा सगा नहीं कांग्रेस ने जिसको ठगा नहीं। सबको ठगने वाली कांग्रेस। वहां युद्ध चल रहा है 2 नेताओं में अपने अपने बेटा को स्थापित करने के लिए, एक छिंदवाड़ा वाले, एक राघोगढ़ वाले। वो अपने बेटाओं को स्थापित करने में लगे, लेकिन मेरे तो बेटा बेटी करोड़ों हैं, मैं उनको स्थापित करने में लगा हूं, मेरे भांजियों को स्थापित करने में। और एक सावधानी रखना इन झूठों की, झूठी बातों में मत आना। मेरी लाडली बहनों, ये आ गए तो ना लाडली रहेगी ना बहना रहेगी। सबसे पहले योजना में ताला डालेंगे। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, कांग्रेस के सत्ता में आने का रास्ता ही बंद कर दो, फाटक लगा के और ताला डाल दो कि कांग्रेस का यहां प्रवेश हो ही नहीं सकता। बहनों और भाइयों, प्रगति और विकास का मार्ग भारतीय जनता पार्टी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, उनके मार्गदर्शन में हम आगे बढ़ रहे हैं। और इसलिए आपसे निवेदन करने आया हूं। अच्छा, आप दिल से मुझे बताना, आज मैंने अच्छी सरकार चलाई कि बुरी सरकार? और
और जोर से बताओ, अच्छी की बुरी? तो ये सरकार फिर से बनना चाहिए कि नहीं? तो ये सरकार बनेगी तब जब योगेश पांडागरे आपके विधायक बनेंगे। सरकार बनने का रास्ता यहां से जाता है। और इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं मेरे बहनों और भाइयों, मेरे बहनों और भाइयों, कोई कसर ना छूटे, जरा भी कसर मत छोड़ना। लाडली बहना, तुम भी निकल पड़ोगे, भैया की सरकार बनाना है तो गांव गांव जाओ और कहते हम वोट दे रहे हैं, तुम भी वोट दो। मातृशक्ति जाग उठे। और भांजे भांजियों तुम भी निकल जाओ। और एक दिन चैन की सांस मत लेना। मामा दिवाली पे भी कल भी सभाएं कर रहा है। एक दिन में मैं 14 सभा कर रहा हूं। अब कल भी मेरी सभाएं दिवाली के दिन कोई ने सुना है। और दौड़ के सभा करता हूं, वो भी देखा होगा कि रह नहीं जाए तो दौड़ के चढ़ता हूं हेलीकॉप्टर में, फिर कूद जाता हूं, फिर दौड़ता हूं। जब मैं दौड़ रहा हूं तो तुम्हें दौड़ना चाहिए कि नहीं? आओ, 5-6 दिन बचे, आप भी पूरा समय दो और पूरे घर घर जाके ये आह्वान करो कि योगेश पांडागरे को जिताओ, कमल के फूल की बटन दबाओ, ताकि फिर भाजपा की सरकार बने। बोलिए, सब तैयार हैं? भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, कमल के फूल की बटन दबाएंगे, पांडागरे जी को विधायक बनाएंगे, मोदी जी का साथ देंगे।